सर एक बार जरा बाजार पर आपकी राय लेना चाहूंगा। एसजीएक्स निफ्टी तो आज अच्छी बढ़त दिखा रहा है, करीब 40-50 पॉइंट ऊपर डेज हाई पर इनफैक्ट अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़िया एक्शन है। कल डाउ पर 2 महीने के ब्रेक के बाद नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। S&P 500 भी ऑलमोस्ट नया रिकॉर्ड छूते हुए गया। तो ग्लोबल मार्केट्स तो रिकवर हो रही है, पर ये जो हमारे बाजार में 2 दिन से चल रहा है और स्पेशली जो मिड कैप्स स्मॉल कैप्स की सेलिंग आ रही है, वहां से क्या समझना चाहिए सर? एक दिन तो समझ में आया, चलो हो गया एक रिएक्शन, पर 2 दिन लगातार जो चल रहा है वो कैसे देखें? आदत नहीं है दीप हमारी इस तरह के बाजार को देखने की, और अब तक के करेक्शन 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आधे दिन के रहे हैं और लगातार 2 दिन तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा कभी न कभी तो होगा। इस पूरे 2 दिनों के करेक्शन में सबसे ज्यादा तकलीफ शायद उन लोगों को हो रही है जो पिछले 1.5 साल में बाजार में उतरे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर 2 साल से पुराना या 2 साल से ज्यादा का अनुभव इस बाजार का रखता है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पिछले 1.5 साल में खासतौर से अप्रैल 2020 के बाद नए खिलाड़ी बाजार में आए, उन्होंने अब तक मंदी देखी नहीं है, उन्होंने अब तक करेक्शन देखा नहीं है, सिर्फ कमजोरी देखी है, वो भी 1 8 1.5 2 दिन की, इससे ज्यादा नहीं। तो उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि वो माइंडसेट वैसा है कि मार्केट नीचे थोड़ी जाता है, मार्केट है ही ऐसा कि ऊपर ही जाए। ठीक उसी तरह से जैसा कि बिटकॉइन जो 66,000 पर पहुंच चुका है, मतलब एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपके पास आधा करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाकर आप खरीद पाते हैं, वैसा वाला मामला है। तो जो करेक्शन नहीं देखने की आदत है उनके लिए यह लेसन है कि मार्केट कभी भी किसी भी लेवल से किसी भी तरह से कितनी भी स्पीड से करेक्ट हो सकता है, और ये करेक्शन कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दीप। और ये एक समय समय पर सिस्टम में जो सफाई का सिलसिला होता है कि जहां कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकलते हैं, मजबूत ट्रेडर्स लोअर लेवल पर खरीदारी करते हैं या अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, वही होता हुआ दिख रहा है। बाकी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, न ग्लोबल मार्केट्स खराब हुए हैं, न कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, कुछ रिजल्ट्स पर आपको रिएक्शन दिख रहा है जिसकी हम चर्चा करेंगे भी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड एकदम परफेक्ट है। और इसीलिए दीप आज की शुरुआत मैंने जो की है, और वो शुरुआत में आमतौर पर तब करता हूं जब मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि बाजार कहीं खराब हो रहे हों ये। और आपको याद होगा कल चूंकि मैं कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन उसके बावजूद तो मैं आखिरी वाला शो, क्लोजिंग शो पूरी तरह से आपके साथ नहीं दे पाया, लेकिन जब आपने मैसेज किया कि मार्केट की हालत बड़ी खराब है, एक बार थोड़ी देर के लिए आप आकर कर जाएं, तो मैंने 2:30 बजे आपको यही कहा था कि 18,200 बेचने का नहीं, खरीदने का लेवल है, शॉर्ट करने का नहीं, शॉर्ट कवरिंग करने का लेवल है। तो कल वहां से 75-80 पॉइंट आप बढ़कर ऊपर बंद हुए हैं, 65 पॉइंट तो बंद ऊपर हुए हैं, 18,275 18,300 तक पहुंचे भी थे उसके बाद, और आज फिर से 40 पॉइंट आज ऊपर खुलने की तैयारी आप कर रहे हैं। तो अगर आप हल्के रहेंगे, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को लिमिट में रखेंगे, तो खराब बाजार में आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज होता है कि उस समय आपको टेंशन अपनी पोजीशन संभालने की होती है बजाय और फ्रेश खरीदारी कर रहा है। तो मेरा ये समझना है कि कहीं कोई खास चिंता की बात नहीं। और दीप, इसलिए आज की स्ट्रेटेजी की शुरुआत में फिर से मैंने वो लाइन लिखी जब जब मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है। अब वो लाइन ये है 17,950 18,050, ये निफ्टी पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक इस रेंज के नीचे जाकर बाजार बंद न हो तब तक आप ये मानकर चलें कि बाजार तेजी के ट्रेंड में है। तेजी का ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ तब बदलेगा जब इस रेंज के नीचे बाजार बंद हो, यानी कि आप बंद हुए 18,250 पे, तो मैक्सिमम रिस्क आपकी 300 पॉइंट की और है। अगर आप 300 पॉइंट नहीं देख सकते तो फिर आपको अपने पुनर्विचार करना चाहिए कि आप किस तरह के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हैं, और अगर देख सकते हैं तो फिर ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस है। 18,600 का हाई आपने बनाया है, समझिए 18,000 तक आप आ जाते हैं, 600 पॉइंट, यानी कि लगभग 3% का करेक्शन, जो हम कहते हैं रनिंग करेक्शन 2 से 3% का कभी भी आता है। उस करेक्शन को जब तक निफ्टी देता है तब तक बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपको 17,950 18,050 के नीचे निफ्टी बंद होता दिखे, उस दिन आप थोड़ा सावधान होइए कि ट्रेंड पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्या अब हमें अपनी तेजी की पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कम करने की जरूरत है। सो अब ये एक 100 पॉइंट की रेंज याद करके रख लीजिए। आज भी हो सकता है मैं पूरे दिन शो ना कर पाऊं, सुबह वाला तो खैर मैं हुई, दोपहर वाले में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है समय के हिसाब से, लेकिन ये लेवल, ये रेंज याद रख लीजिए कि जब तक 17,950 18,050 के ऊपर है तब तक कोई कुछ भी कहे, इंडेक्स कुछ भी दिखे, ग्लोबल मार्केट्स कुछ भी दिखे, एफआई के सेल फिगर कुछ भी दिखे, आपको यह मानकर चलना है कि ट्रेंड ऊपर है, तेजी का है। इसके नीचे ही ट्रेंड तेजी के ट्रेंड से न्यूट्रल होगा, तब भी मंदी का नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रल होगा। जी दीप।
बिल्कुल, तो ट्रेंड तो अभी बरकरार है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अनिल जी ने वैसे भी हफ्ते की शुरुआत में भी कहा था कि 2 से 3% तक का रनिंग करेक्शन तो कभी भी आ सकता है, तो अभी तो करेक्शन उतना भी नहीं हुआ है इंडेक्स लेवल पे। पर ऑफ कोर्स सर, थोड़ी तो बिकवाली हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं, वहां से लोग थोड़े चिंतित जरूर हैं।